द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी की दिल की बात आखिरकार जुबान पर आ ही गई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वीकार कर ही लिया कि इंडिया गठबंधन से उसको डर लगता है और इंडिया गठबंधन उसके सामने एक चुनौती के तौर पर उभर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी आज से कुछ दिन पहले तक ये कहती थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो चोरों और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, जो इस तरह के आरोप लगाती थी, इंडिया गठबंधन को कुछ समझती नहीं थी, आज बीजेपी के वही नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हमारे लिए चुनौती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से लगातार उभर रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की भी नींद उड़ी हुई है और लगातार टेंशन भी बढ़ रही है। अब ऐसा किसने कहा है? धर्मेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा और इसके साथ साथ क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन को चुनौती मानते हैं, क्योंकि अब ये क्योंकि के बाद क्या उन्होंने कहा है ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें वही लिखा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन को चुनौती मानते हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। अब इसे बड़ा बयान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले तो ये इंडिया गठबंधन को लेकर ये कहा करते थे कि ये चोरों का जमावड़ा है, इसमें सारे भ्रष्टाचारी हैं, इसमें सारे ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे नेता हैं, इस तरह से जो है बीजेपी की तरफ से कहा जाता था। और ये भी कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि हमें किसी से डर नहीं लगता, हमें इंडिया गठबंधन से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उनके मंत्री खुद सामने आकर कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को चुनौती मानते हैं। क्यों मानते हैं ये भी सुन लेते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी इंडिया को वास्तविक चुनौती बता दिया है। उनसे पूछा गया था कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन भाजपा नीत एनडीए के लिए चुनौती है, ये सवाल धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया था। इस पर प्रधान ने कहा कि मैं इसको चुनौती मानता हूं। उन्होंने इसके पीछे की वजह को स्पष्ट करते हुए बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। सामान्य कार्यकर्ता से लेकर सर्वोच्च प्रधानमंत्री खुद सामने से नेतृत्व करते हैं, वो अपने कार्यों का ब्यौरा देते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं और विपक्ष की गुमराह करने वाली बातों को और उनके दोहरेपन को उजागर भी करते हैं। तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान घुमा फिरा कर कह तो रहे हैं, लेकिन दिल की बात जो है वो आखिरकार जुबान पर आ ही गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया से भारतीय जनता पार्टी की नींदें शुरू से ही उड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर लग रहा था और उनके सामने शुरू से ही ये बड़ी चुनौती है और आखिरकार इन्होंने जो है वो मान भी लिया कि हम उसे चुनौती मानते हैं। अब यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को चुनौती मानने के साथ साथ जमकर निशाना भी साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो भी देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इंडिया गठबंधन को चुनौती मान रही है, अब उसके परिणाम भी आने लगे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई नेता अभी ईडी की रडार पर हैं। ईडी की हिट लिस्ट में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। अब वो कौन कौन से नेता हैं और उसके बाद इस ईडी की इस कार्रवाई को, ईडी की जो ये हिट लिस्ट जारी हुई है इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर, इसके पीछे क्या वजह है। और कई न्यूज़ चैनल्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव आने वाले हैं और इसलिए इसका फायदा जो है वो बीजेपी चुनाव में उठा सकती है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने उनके घर पे छापेमारी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, शराब नीति मामले में, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं उन पर इल्जाम लगे हैं, आरोप हैं और उसके चलते वो जेल में भी हैं। उसी सिलसिले में संजय सिंह पर भी कार्रवाई हुई, संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। वैसे में कहा जा रहा है कि इन सब से सिर्फ बीजेपी को ही चुनावों में फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है, कैसे निशाना साधा है, राहुल गांधी को लेकर क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रधान ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ये तो बेमन का गठजोड़ है, मौका परस्ती का गठजोड़ है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि घमंडिया गठजोड़ है, स्वार्थी गठजोड़ है, इस तरह की बातें की। इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि भाई जीत को लेकर के क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि जीत को लेकर के हम आश्वस्त हैं। वो बात अलग है कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये साफ साफ पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश
और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्य में विधानसभा चुनाव है और तीनों राज्य में इनका क्या हाल है वो भी आप देख रहे हैं। और जब विधानसभा चुनावों में इनका इतना खराब प्रदर्शन है तो लोकसभा चुनावों में क्या होगा ये भी अच्छे से समझा जा सकता है। यहाँ लिखा है कि इस साल के अंत तक कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में पूछे गए एक सवाल पर प्रधान ने विश्वास जताया और कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हालांकि जो आंकड़े हैं, जो परिणाम है, जो रुझान है, परिणाम तो नहीं लेकिन जो रुझान है और जो ओपिनियंस पोल सामने आ रहे हैं और जो इनकी रैलियों में भीड़ जमा नहीं हो रही, जो ये रैलियों में लोगों को झूठ बोल बोल कर इकट्ठा कर रहे हैं अपनी परिवर्तन रैली में, यहाँ तक कि मोदी जी की रैली में भी महिलाओं को झूठ बोल कर लाया जाता है, तो ये सभी चीजें दिखाती हैं कि इनका चुनावों में क्या हाल है। इसी के साथ आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों के 8 नेता जो हैं, 8 शीर्ष नेता जो है यानी कि बड़े नेता जो हैं वो ईडी की रडार पर है, ईडी की हिट लिस्ट में। कभी भी जो है इन्हें बुलाया जा सकता है और कभी भी इन्हें समन किया जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि 8 विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता ईडी की रडार पर हैं, 5 तो दूसरे नंबर के लीडर हैं। क्या चुनाव के कारण हो रही है कार्रवाई? सवाल है, क्या चुनाव के कारण कार्रवाई हो रही है? विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ एनडीए लगातार जो है वो कमजोर हो रहा है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। एनडीए जिसका साथ पकड़ रही है उसके नेता भी उस दल से जो है वो बगावत कर रहे हैं। जेडीएस की बात आप देख लीजिए, जेडीएस में क्या कुछ हो रहा है। बीजेपी ने जेडीएस से हाथ मिलाया और उसके बाद जेडीएस की नैया भी यहाँ पर डूबती नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो ये कार्रवाई जो है वो चुनावों को देखते हुए करवा रही ताकि इससे बीजेपी को फायदा। जाहिर सी बात है, इंडिया के गठबंधन, इन विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं पर कार्रवाई होगी तो उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो बीजेपी को ही जाएगा। अब यहाँ पर आगे लिखा है, इंडिया गठबंधन के कम से कम 8 पार्टियों के बड़े नेता अभी ईडी के रडार पर हैं। 5 राजनीतिक पार्टियों के तो नंबर 2 के नेता शामिल हैं जिसमें तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, जेएम के हेमंत सोरेन, शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के शरद पवार और एनसीपी के जयंत पाटिल के नाम जो है वो प्रमुख पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। ये भी ईडी के रडार पर है और इन्हें भी जो है कभी भी समन किया जा सकता है। इसी के साथ राघव चड्ढा, जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, आबकारी नीति को लेकर जो कुछ बवाल हुआ, विवाद हुआ, उसे लेकर यहाँ पर राघव चड्ढा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि वो भी ईडी की रडार पर है आम आदमी पार्टी से। तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक की पत्नी रुचिरा को भी ईडी ने 11 अक्टूबर के लिए समन जारी किया था। तो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी पर भी लगातार जो है वो अभिषेक बनर्जी भी लगातार ईडी की रडार पर है। संजय राउत, शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट ठाकरे गुट के संजय राउत, वो भी यहाँ पर ईडी की रडार पर है। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार भी किया था और अभी भी वो ईडी की रडार पर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के घेरे में है। ईडी सोरेन से पूछताछ के लिए अब 5 समन जारी कर चुकी है। तो यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री, आरजेडी नेता, इनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इससे पहले भी ईडी इनसे पूछताछ कर चुकी है और लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी से अप्रैल 2023 से पूछताछ हो चुकी है। ये भी रडार पर है। जयंत पाटिल, शरद पवार के करीबी और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी ईडी की रडार पर है। तो ये कुछ नाम हैं जो बड़ी बड़ी पार्टी के और दूसरे नंबर के नेता हैं, दूसरे नंबर के लीडर हैं, ये भी ईडी की रडार पर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी डर गई है इंडिया गठबंधन से और उसके बाद प्लान भी तैयार कर लिया है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह बयान दिया है कि हम इंडिया गठबंधन को चुनौती मानते हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।